तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग आ गए हैं एक बार लेकर के फिर से। जैसा कि आपको कहा गया था कि हम लोग सिलेबस को लेकर के आएंगे, आपको मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम आ गए आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए। और मेरा आज का जो डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है सिलेबस के बारे में कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स में। तो हम लोग लेकर के आए हैं आज फिलहाल 12th का लेकर के आए हैं। नेक्स्ट दिन आगे हम लोग लेकर के आएंगे 10th का भी और 11th का भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेगा कि पहला जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में। देखिए ये दो चैप्टर है जो एक ब्रांच में आता है, एक शाखा में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत स्थितिकी। क्या बोलेंगे दोस्तों? वैद्युत स्थितिकी। इंग्लिश वाला आदमी इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इसमें दो चैप्टर आता है, दो चैप्टर आएगा, पहला चैप्टर आएगा और दूसरा चैप्टर आएगा जिसका नाम है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश के गुण क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश आखिर उत्पन्न क्यों होता है। प्लस में विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र के गुणों को लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में डेरिवेशन करने वाले हैं। ये पहला चैप्टर होने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका कम से कम 10 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछा ही जाएगा, 10 क्वेश्चन तो पूछा जा ही जाएगा। 2025 का जो एग्जाम हुआ है उसमें चैप्टर नंबर 1 से ही मात्र 19 क्वेश्चन पूछा गया। चैप्टर नंबर 1 से मात्र चैप्टर नंबर 1 से 19 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 5 नंबर का भी क्वेश्चन था, 2 नंबर का भी क्वेश्चन था। यह हो गया विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव की मात्रा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धारिता, ये बढ़िया टॉपिक है। धारिता के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि इसमें कंडेंसर के बारे में पढ़ना है, आवेश कितना जमा होता है, कंडेंसर काम कैसे करता है, उसमें ऊर्जा कितना संचित रहेगा, इसके बारे में पढ़ना है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो कि आप पढ़ के आए होंगे 10वां में भी, विद्युत धारा। मजेदार टॉपिक है विद्युत धारा चैप्टर, ठीक है। धारा आखिर प्रवाहित क्यों होता है, कैसा करेंगे कि धारा ज्यादा मिलेगा, बैटरी क्या है, बैटरी का संयोजन क्या है, प्रतिरोध क्या है, चालकता क्या है, अर्धचालक क्या है, सब इसमें लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग ओम का नियम 10वां पढ़े होंगे, ओम का नियम यहाँ पर एक्सपेंड करके पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब दोनों, इन दोनों को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। इसका जो है उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हमारा 2 चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। इसमें हम लोग मुख्यतः चुंबक के बारे में पढ़ते हैं कि चुंबक क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का गुण क्या है, जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। आप जानते होंगे कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 में पदार्थ और उसके चुंबकीय गुण, यानी कोई भी जो पदार्थ है वो चुंबकीय गुण उसमें क्यों आता है, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होता है, पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का कारण क्या है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। यहां से आपका 5 चैप्टर का डाटा तैयार हो चुका है कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट में आइएगा ये चैप्टर नहीं होता तो आज हम लोग का जिंदगी बिल्कुल अधूरा होता, क्योंकि ये चैप्टर नहीं होना होता तो हम लोग का पंखा नहीं चलता, यानी कि जितनी भी मोटर युक्त सामान है वो सब नहीं चल पाता। आप जहां देखे होंगे कि पंखा में सिर्फ कॉइल रहता है और मात्र एक कंडेंसर लगा होता है, जिसके कारण से पूरी वो हवा में कन्वर्ट करता है। इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडे के नियम के बारे में, है ना। फैराडे के नियम के बारे में आप लोग ऐसा भी जानते होंगे कि एक के पास में एक तार रखने के पास में दूसरे तार को ये खींचना चाहता है, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग इंडक्शन वगैरह भी कहते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 6 हम लोग के लिए जिंदगी के लिए अच्छा होने वाला है, जिंदगी में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है। प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट आप जानते हैं, एसी जिसको बोलते हैं हम लोग, एसी। यानी कि जब जो चैप्टर नंबर 3 था उसमें हम लोग मुख्यतः फोकस करेंगे विद्युत धारा वाला में, चैप्टर में जो 3 है उसमें हम लोग डीसी के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे, डायरेक्ट करंट के बारे में फोकस करेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 7 जो आपका होगा उसमें हम लोग प्रत्यावर्ती धारा करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, टरबाइन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न कैसे होता है। सोचिए कि आपके घर से इतनी दूर में बिजली बनता है और आपके घरों तक आता है, इस दौरान में आखिर किन किन घटनाओं से इसको गुजरना पड़ता है, इन सभी बारे में हम लोग उसको देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, स्टेबलाइजर क्या है,
आप जानते होंगे कि स्टेबलाइजर का उपयोग जो करते हैं, धारा घटेगा, वोल्टेज घटता है तो वोल्टेज को बढ़ा देता है, और वोल्टेज बढ़ जाता है तो ऑटो कट होकर के वोल्टेज को घटा देता है। ये आखिर किस सिद्धांत पर काम करता है, कैसे काम करता है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्यों आइए, ये वाला, ये आज तक के खोजों में से सबसे महत्वपूर्ण खोज जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके कारण से इसमें सैटेलाइट आना जाना, मोबाइल फोन, टावर, डिमोशन, सारा चीज इसमें पढ़ने वाला होता पढ़ते हैं। आज जो सैटेलाइट भेज पाते हैं, आपके पास सिग्नल जो जाता है, आप लेजर पढ़े होंगे, ये सब के पास विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तरंग के कारण ही सारा ये सुविधा चल रहा है। यानी कि अभी आप जो हमको कैमरा में देख रहे हैं, इसमें भी हम लोग को विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से ही जा रहा है। YouTube आपको विद्युत चुंबकीय तरंग को आवाज में कन्वर्ट करके दे रहा है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, मोबाइल वगैरह सारा पढ़ने वाले हैं। अब आ गया ये इस चैप्टर का, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। इन दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स, जिसका नाम होता है प्रकाशिकी। आप लोग 10वां में भी पढ़े होंगे प्रकाशिकी के बारे में, लेकिन वहां पर जो था वो आपका बहुत छोटा पार्ट था ऑप्टिक्स का। यहाँ पर पूरा मजेदार पढ़ने वाले हैं, गर्दा उड़ा के पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स के बारे में। किरण क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पोलराइज लाइट पढ़ने वाले हैं। कोई लाइट देखे होंगे कि आर पार होता है तो बहुत सारा ऐसा लेंस लगा होता है जो कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत सारा ऐसा मिरर होता है जिससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सब पढ़ने वाले हैं। लेजर किरण के आखिर क्या है उसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग किरण प्रकाशिकी में। माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाशिकी में। बाहुबली में जिस टेलीस्कोप का उपयोग किया गया था भलाल देव को देखने के लिए, उसको भी पढ़ने वाले हैं इसमें। इसको बोला जाता है दूरदर्शी, यानी इंग्लिश में बोले तो टेलीस्कोप देखा जाता है। उसके बाद में आप जानते होंगे कि हमारे स्टार को देखने के लिए, हमें अंतरिक्ष को देखने के लिए एक टेलीस्कोप की जरूरत होती है, मैग्नीफाइंग पावर की आवश्यकता होता है। यानी कि टेलीस्कोप का काम ये होता है कि जो बहुत दूर है उसको आपके नजदीक लगा करके दे देना। इसमें पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाशिकी में। हम लोग जो 10वां पढ़ते हैं वो मात्र लेंस और मिरर ही पढ़ करके छोड़ देते हैं, और प्रकाश की किरण वगैरह। आइए तरंग प्रकाशिकी, वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर। देखिए, यदि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करना है ना बोर्ड में, तो आप दो चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे। पहला मेरे पास है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, और दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। ये दोनों में जो भाग नंबर 2 है, किताब का आपका भाग 2 है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, और प्लस में ये हल्का भी होता है। तो हम लोग ज्यादा कमजोर नस पर हिट करने वाले हैं, यानी ऑप्टिक्स और मॉडर्न पर हिट करने वाले हैं। इसको आप देख लेंगे तो इसमें से आपका जो 50% जो बनाना था ना वो आराम से बन जाएगा इससे, मॉडर्न और ऑप्टिक्स से। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी में हम लोग हाइगन के रूल पढ़ते हैं, अपवर्तन का नियम इसमें प्रूव करते हैं, न्यूटन का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूटन का प्रकाशिकी का नियम आता है। अब कोई समझेगा ये कि न्यूटन का गति का नियम, नहीं, वो अलग है, मैकेनिक्स में है। इधर तरंग प्रकाशिकी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, कि जब हम लोग बोलते हैं तो ये इस तरह से वेव बन के चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं तरंग। इसमें पढ़ने वाले हैं, यानी कि जब लाइट भी गमन करता है तो वो भी एक तरंग बनाते हुए आता है, इसके हम लोग पढ़ने वाले तरंग प्रकाशिकी में। अब आइए, ये दोनों जो टॉपिक था ना आपका, वो ऑप्टिक्स का चैप्टर था, ऑप्टिक्स का था। ठीक है, ऑप्टिक्स एक ब्रांच है। अब आइए यहां से यानी कि पदार्थ और विकिरण की द्विक प्रकृति, ये नहीं होता ना, ये नहीं होता तो आप देखिए कि लाइट जो हम लोग को लाइट जो होता है वो हम लोग को फोटोन निकाल करके देता है, और हम लोग आराम से अंधेरे को उजाला में बदल देते हैं। ये सब पढ़ने वाले हैं इसमें। आइंस्टीन के बारे में आप लोग जानते होंगे, सभी लोग बोलता है E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर। आखिर क्या है, आखिर क्या है, इसको देखने वाले हम लोग विकिरण वाला चैप्टर में। ठीक है, विकिरण वाला चैप्टर में। अब मैंने बोला था आपको ना कि ये सब आसान चैप्टर होने वाला है, और आसान होने के साथ साथ में इंपॉर्टेंट भी रहने वाला हम लोग के बोर्ड के लिए। आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो नीट का कंपटीशन होता है ना, नीट का, और जो मेन का कंपटीशन है जेई का जो कंपटीशन होता है, उसमें से इसमें कम से कम तो 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, और बहुत हल्का क्वेश्चन होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। ज्यादा भी हो सकता है, 5, 6 से 10 क्वेश्चन भी हो सकता है। नीट में ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेन में थोड़ा कम पूछा जाता है। परमाणु के बारे में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 में। परमाणु बोले तो आइटम, आइटम बोले तो चाचा डाल्टन, है ना,
डाल्टन के नियम पढ़ने वाले हैं। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक को तोड़ना है। आप जानते हैं कि नाभिक को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में नहीं तोड़ सकते, लेकिन यहाँ हाई ऊर्जा दे करके न्यूट्रॉन को तोड़ेंगे, प्रोटॉन को तोड़ेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। जैसे आप लोग सुने होंगे यूरेनियम के बारे में, यूरेनियम जो होता है ना वो ऊर्जा निकालता है। कैसे निकालता है, इसके नाभिक में क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, ये देखने वाले हैं परमाणु में। बोर का मॉडल, नाभिक में भी यही सब संबंधित रहेगा, परमाणु से संबंधित चीजें रहेगा कि इसका परमाणु नाभिक क्या है, नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, ये सब देखने वाले हैं। अर्धचालक, अभी जो है ना, अभी जो आप देख रहे हो, आप अपने हाथ में जो घड़ी लगा रखे हो उसमें देखिएगा कि फोन भी आता है, उसमें देखिएगा कॉल भी हो जाता है, उसमें देखेंगे आप घड़ी टाइम भी बता रहा है, लाइट भी जल जाता है। मोबाइल इसका चलता फिरता सबूत है अर्धचालक का। आपको यकीन नहीं होगा कि आज से कुछ सालों पहले तक जो टीवी हुआ करता था वो बहुत बड़ा होता था, है ना, और हम लोग को 1 MB की डाटा को लाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल करना पड़ता था। 1 MB बोल रहे हैं, ध्यान सुनिए, 1 MB की डाटा को लाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल करना पड़ता था, यानी ये हार्डवेयर। आज हम लोग 1.5 GB और 2 GB वैसे फूक दे रहे हैं, हम GB की बात कर रहे हैं, GB वैसे ही फूक दे रहे हैं, वहां MB लाने में तकलीफ हो रहा था, आज हम लोग GB का GB उड़ा दे रहे हैं, रील्स देख करके उड़ा दे रहे हैं, है ना। तो ये होगा संभव कैसे, अर्धचालक से। और उसका युक्तियां जो है, जैसे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का नाम सुने होंगे, लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ से चैप्टर से, ठीक है। उससे युक्तियां जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ये सारा का सारा हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। मजा आने वाला है। फिजिक्स में आप जितना सोचेंगे उतना मजा आएगा, जितना इंटरेस्ट से पढ़िएगा तो उतना मजा आएगा। हेलो, ये दिख रहा है दूर संचार, मतलब अभी आप जो हैं वो हमसे दूर में हैं, हम यहाँ हैं, लेकिन फिर भी एक कम्युनिकेशन है, फिर भी एक कम्युनिकेशन है कैमरा और लैपटॉप या मोबाइल के जरिए में। उसका नाम है क्या, दूर संचार। आप लोग सुने होंगे बूढ़ा बुजुर्ग से कि पहले चिट्ठी लिखा जाता था, अब तो बाबू यहाँ का खाए हो पूछ लेता है फोन करके, है ना, कहाँ है दिखा दो। ये सब संभव हो पाया है दूर संचार से। देखे होंगे कभी कभी हम लोग मोबाइल से फोन लगाते हैं तो दूसरा पर लग जाता है, दूसरा लैंग्वेज बोलने लगता है, उसका कारण क्या है वो देखने वाले हैं। ये सभी हमारा जो था आज पूरा का पूरा विश्लेषण था आपका फिजिक्स का, किसका, आपका सिलेबस का। इतना खतरनाक खतरनाक बात पढ़ना है ना, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है फिजिक्स पढ़ने में। फिजिक्स की गारंटी आपको हम देते हैं कि आपका फिजिक्स का एक एक सिलेबस करवाया जाएगा, प्लस में आपको सारा का सारा मॉडल, सारा का सारा क्वेश्चन सब करवाया जाएगा यहां से, ठीक है। चलिए अब यहां थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स या बोलो साइंस, साइंस जो है वो टेक्नोलॉजी का जर्नी होता है। यानी कि जब तक आप साइंस नहीं पढ़ेंगे आपका टेक्नोलॉजी के बारे में विकसित नहीं कर पाएंगे, आप अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजियों को विकसित नहीं कर पाएंगे। जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि मोबाइल फोन तभी संभव हो पाया जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज किया गया, तभी संभव हो पाया जब इसमें दूर संचार, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन स्विच सारा चीज लगाया गया, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया गया, तभी आपको ये संभव हो पाया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो साइंस होता है वो टेक्नोलॉजी का जननी होता है, मदर ऑफ टेक्नोलॉजी। जब तक आप साइंस नहीं जानेंगे, मदर ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस की जानकारी नहीं होगा, आप टेक्नोलॉजी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज देखे होंगे एक से एक लेजर आ रहा है, एक से एक लेजर बीम बनाया जा रहा है, सब जो काम करता है वो साइंस पर ही काम करता है। इसलिए कह रहे हैं साइंस चलता फिरता सब्जेक्ट है, आप चलते फिरते देख सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। चलिए, तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था किसका, सिलेबस का। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे और पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, आवेश क्या है, आवेश का प्रकार, आवेश उत्पन्न होने के कारण क्या है, इन सभी बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्या मिनट होला